जय श्री राम सभी को। एक मित्र ने पूछा है कि मन को कैसे वश में करें। आपका भी शायद ये सवाल हो सकता है, क्योंकि मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, मस्तिष्क में बहुत सारे विचारों की बाढ़ आ जाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं, थकान हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है। तो इन विचारों को कैसे वश में करें। मित्रों, विचार एक शक्ति है। अब शक्ति हमारा फ़ायदा भी कर सकती है और हमारा नुकसान भी कर सकती है, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें इसका उपयोग कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और अपने फ़ायदे के लिए कैसे लगाना है। जैसे बिजली एक तरह की शक्ति है, ऊर्जा है, तो आप इस बिजली से अपने यंत्र भी चला सकते हैं, बिजली के जो हमने उपकरण बनाए हों उनको भी चला सकते हैं। लेकिन अगर गलती हो जाए, हमें चलाने नहीं आते, तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही विचार हमें ऊर्जा देने का भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर की ऊर्जा को खर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि विचारों से ही तो इस दुनिया का निर्माण हुआ है, विचारों से ही तो विज्ञान बनती है, विचारों से ही तो हमने नए नए उपकरण बनाए हैं, विचारों से ही तो सब कुछ इस दुनिया में हमने बनाया है। जो नई नई चीज़ें बनाई हैं, जो आज आप देख रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, ये सब विचार ही तो थे। अब विचार किस में बदले हैं? वस्तु में। तो मित्रों, हमें ये देखना है कि विचार कैसा है, उस विचार को छांटना है। जैसे आप कभी फल लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें ले लेते हैं और जो ख़राब होती है उनको आप छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो वो चाहिए ना जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ऐसे ही जो विचार हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, उन चुन करके अपने लिए रखते हैं। जो हमारे काम के हैं हम रख लेते हैं, बाकी को हम जाने देते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि शोधकर्ता बताते हैं कि एक दिन में हमारे पास 65,000 जो विचार हैं वो हमारे मस्तिष्क में आते हैं। लेकिन अगर हम याद करें उनको, तो हमारे मस्तिष्क में क्या क्या आज विचार आए थे, तो हमें खुद भी ध्यान नहीं रहता। विचार एक तरह का प्रवाह है। अब हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी ऊर्जा भी हमारे साथ जुड़ती है, जो हम भोजन करते हैं उनकी ऊर्जा भी हमारे साथ जुड़ती है, तो उनसे प्रभावित हमारा शरीर होता है। और जैसे जैसे प्रभावित शरीर होता है, शरीर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, हमें अच्छा महसूस होता है, उसी के अनुसार हमारे मस्तिष्क में जो अनुभव होते हैं उनसे वो सूचनाएं हमें मिलती हैं। हमें अपने दर्द के बारे में मस्तिष्क में विचार आते हैं, तब हम दवाएं लेते हैं। भूख लगती है तो हमें मस्तिष्क में विचार आते हैं कि हमें भूख लगती है, तो हमारा मस्तिष्क हमें इन्फॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है। अब उस जानकारी को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके अनुभव के ऊपर काम करेगा कि कितना अनुभव है आपको किसी भी चीज़ का। तो हम मन को कभी वश नहीं कर सकते, विचारों को रोक नहीं सकते। विचार आते चले जाते हैं, लेकिन कई बार इस तरह से विचार आते हैं कि विचारों के ऊपर विचार चलते चले जाएंगे, आप थकान महसूस करेंगे, आपका सर दर्द होने लगेगा। कब? या तो जब आप फ्री रहते हैं, लेकिन काम करते वक्त भी आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती है। ये कब चलती है? ज़्यादातर होता है कि जब आप मीठा खाते हैं, मिठाई ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी स्प्लीन डाउन हो जाती है। इसके कारण खून के बनने में बड़ी दिक्कत होती है, और खून का जब प्रवाह कम हो जाता है तो हमारे मस्तिष्क में इसका प्रभाव पड़ता है। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जब मंथली साइकिल होता है, पीरियड्स के समय होता है, तब उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। और जब ब्लड में कमी हो जाती है तो उसका प्रभाव भी हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, पूरे शरीर पे पड़ता है। लेकिन उसको महसूस कहाँ होता है, वो उसकी जानकारी कहाँ आती है? मस्तिष्क में आती है। कहीं दर्द भी होगा तो मस्तिष्क बताएगा, अगर मस्तिष्क नहीं बताएगा तो हमें वो महसूस भी नहीं होगा। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है? हमें मस्तिष्क में। तो विचार हमारे मस्तिष्क में ही आते हैं, तो वो विचार भी बारंबार आते रहते हैं और हम उनसे थक जाते हैं, हमारा सिर दर्द होने लग जाता है। लेकिन विचार अच्छे भी होते हैं, उन अच्छे विचारों से हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, पर हम उन विचारों को नहीं हटाना चाहते। हम उन विचारों को हटाना चाहते हैं, हम ऐसे मन को से दूर जाना चाहते हैं, जो दुखी मन हो उससे दूर, जो सुखी मन है उसके हम पास रहना चाहते हैं, उन चीज़ों को बार बार अनुभव करते हैं। तो मन क्या है? मन विचारों का एक समूह है। अब किस तरह का आपका अनुभव है, किस तरह की आपकी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां खराब हैं तो आपका मन दुखी होगा, गलत गलत विचार आएंगे। कहीं डर का माहौल बना हुआ है तो आपके अंदर कुछ नकारात्मक विचार आएंगे। इसलिए कहते हैं कि सकारात्मक विचारों को लाइए। विचार तो हों पर सकारात्मक हों।
जब सकारात्मक विचार होंगे तो वो आपको ऊर्जा देंगे, नकारात्मक होंगे तो आपके शरीर से ऊर्जा को खर्च कर देंगे। इसलिए सकारात्मक विचार करने के लिए क्या है, हमें एक संकल्प लेना है, संकल्प के पीछे हम कार्य करेंगे ताकि लोगों के नकारात्मक विचार हमें प्रभावित ना करें। दूसरा क्या है, स्वाध्याय करें, अच्छी पुस्तकों का इस्तेमाल करें, उनका अध्ययन करें। तीसरी क्या है, संतों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, उनका साथ सत्संग करें और अपने धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनका भी अध्ययन करते रहें और लोगों का मान सम्मान करते रहें। लोगों को कभी बेइज्जती ना करें, उनका मान सम्मान को कभी कम ना करें, क्योंकि जब आप किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं तो वो आपको नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करते हैं और उससे आपके मानसिक स्तर पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम।